हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका जवाब मुझे पता चल गया कि आप बेहतर हैं। और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की जनगणना रिपोर्ट 2011 वाली, जो अंतिम आई है। उसके बाद अभी 26-27 में जब भी आएगी तो इसमें हमारे जो टेस्ट में भी टॉपिक है अपना, जो कल टेस्ट होगा, और ट्रिकली बड़े शानदार अंदाज से, जैसे जनसंख्या वाली बात करूं मैं, सबसे ज्यादा बड़े जो जनसंख्या वाले, जो सबसे ज्यादा 5 अगर अपने जिले देखने हो तो बड़ा शानदार कि जय जोधा को कहता है लव नू, और उनके सर जो है बुरा मान जाएंगे। फिर जय क्या करेगा, जोधा को लेके जाएगा बड़े शहर में और बीए करवा देगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, और इसके अलावा 5 बड़े शहर जनसंख्या वाले 3 चीजें हम याद करेंगे। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे इस क्लास को। इंजॉय करेंगे मतलब, पहले हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अपनी 6.86 करोड़ है। सामान्य एक बार बाद में वो स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि ये आपको पता है जनसंख्या हमारी 6.86, इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, वैसे चलो इतना लिख देता हूं एक शुभ मुहूर्त के लिए 6.86। बस इतना ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारा राजस्थान का स्थान देश में 8वां था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, वर्तमान में जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा स्थान क्या है, 7वां हो गया। राजस्थान से बड़ा था पहले आंध्र प्रदेश, तो वर्तमान में पूछे तो 7वां है, लेकिन 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां स्थान है। कौन सा है, 8वां स्थान है। और अब हम बात करते हैं बड़े शहरों की। चलिए लिखे बिना ही, मेरे को यह है कि 35 मिनट में हम ये सारा पढ़ लें। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े जिले हमने पढ़ने हैं। स्टोरी बनाएं। एक जय है। जय क्या कर रहा है, जय करता है जोधा से लव। जय क्या करता है, जोधा से करता है लव। तो जय ने जोधा को क्या कहा, लव नू। लव यू कहते हैं ना, लव यू कहते हैं, लेकिन इसने कहा लव नू। जय जोधा को क्या कहता है, लव नू। तो जनसंख्या में अब ये ट्रिक किस चीज की है, जनसंख्या शुरू करते ही हमारे सामने ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, जय से जयपुर, जो से जो, जय और ने जोधा को, जय जोधा का लव था, जय जोधा को लव करता था, इसलिए जय ने जोधा को क्या कहा, लव नू। जय ने जोधा को क्या कहा, लव नू। ठीक है, ये ऐसा भी बन सकता था, जय जोधा को लव करता था तो फिर उसने उसके नंबर मांग लिए, नागौर, उदयपुर, ये भीलवाड़ा और आगे तक, यहां छोड़ दो, लव नू तक ठीक है। जय ने जोधा को क्या कहा, लव नू। अब ये बात जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले, ये बड़े जिले, ये बात जो है ना, मैं कुछ भी नहीं ऐसे बड़ी स्लाइड या सीधे अभी आया था, आके मैंने इन जो आंकड़ों को जो टाइप किया और गुरलाल सर ने इस तरह से इसको स्क्रीन में भेज दिया, बस इतना काम, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, समय नहीं मिलता। छोटे जिले, जैसे ही जय ने जोधा को लवनू कहा तो जेपी सर क्या है, जेपी सर बुरा मान गए। भाई जेपी सर क्या कर गए, बुरा मान गए। जेपी सर क्या कर गए, बुरा मान गए। तो जेपी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सर बुरा, बुरा, राजसमंद, जेपी सर कहते हैं बुर्रा। जेपी सर क्या कहते हैं, बुर्रा। ठीक है भाई, जेपी सर कहते हैं बुर्रा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, बुर्रा मान गए भैया, जेपी सर ने कहा बुर्रे। ठीक है, लवनू बोल दिया, जेपी सर ने क्या कहा, बुर्रा। जेपी सर ने बड़ा ललकारा मारता। फिर जेपी सर जैसे बुरा मान गए या जेपी सर ने बुर्रा कहा तो भाई जय को आया गुस्सा। जय क्या करता है, ये है सर्वाधिक आबादी वाले शहर। देखो ये तो जिलों की बात है, 5 बड़े जिले, अगर शहर आ जाए तो जब बुरा मान गए जेपी सर तो जय क्या करेगा, जय ने जोधा को, जय ने क्या किया, जोधा को बड़े शहर से बीए करवा दी, बीए करवा दी। अब जयपुर, जोधपुर, कोटा, बड़े शहर से याद रह जाएगा कि बड़े शहर की ट्रिक है। जय ने जोधा को बड़े शहर से बीए करवा दी, तो बी से बीकानेर, ए से अजमेर। जय ने जोधा को आ गया, जय ने जोधा को बड़े शहर से बीए करवा दी, बीए।
ठीक है। अब एक ट्रिक में 3 चीजें कि जय ने जोधा को कहा लवनू, जेपी सर बुरा मान गए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जेपी सर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बुरा बूंदी, राजसमंद हो गए। फिर जब बुरा मान गए तो उनकी टीसी कट गई होगी, तो जय क्या करता है, जोधा को बड़े शहर में ले जाएगा, वहां बीए करवा देगा। जय ने जोधा को बड़े शहर से बीए करवा दी। उम्मीद है आपको ये अगर ठीक लगी उनकी तरह ठोको ताली दबा के लाइक कर दो, फैला दो आग की तरह, वैसा कर दो ना, करना है तो चलिए। फिर बात आती है इसकी ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण जनसंख्या है 75.10 और शहरी कितनी रह जाएगी, फिर शहरी रह जाएगी आपकी 24.90। ठीक है, शहरी जनसंख्या 24.90। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, अलवर, नागौर। सबसे ज्यादा जो गांव में जनसंख्या कहां है? जयपुर, अलवर, नागौर। अच्छा, इसको जान याद कर लो, जान उसी को चला दो, उसी के चला दो। जय ने जोधा को जब कहा तो फिर उसको बड़े शहर से बीए करवा दी, और जब भी वो गांव में गया तो गांव में जाके फिर वो जान जान करते हैं, गांव में जान जान, जयपुर, अलवर, नागौर। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, प्रतिशत की जब गांव में जनसंख्या प्रतिशत, तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा उधर वाले जो है ना, ये डूंगर बाबा उधर डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। हालांकि यहां देखो जो चीज ना ज्यादा पूछी जा रही है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला, देखो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुख्य चीजें याद रह जाए तो ये फिर लॉजिक से। अब इसमें मैं बना दूं ट्रिक बना दूं आपको कि डूंगर बाबा की जय हो, तो वहां पता कैसे चलेगा किस चीज की ट्रिक है ये? वहां तो जोधा को बीए करवा दी बड़े शहर से, तो लॉजिक लग गया ना कि बड़े शहर की है। और पहली 2 ट्रिक इसलिए याद रह जाएंगी क्योंकि हमें पता है कि हमने जनसंख्या की शुरू में ये जय ने जोधा को लव यू कहा। और सर्वाधिक गांव वाले कहां रहते हैं? सर्वाधिक गांव वाले क्या जान जान करते हैं। और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत, जब परसेंटेज की बात आ जाए, परसेंटेज की बात आ जाए तो ज्यादा गांवों में ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादा परसेंटेज लोग क्या है, डूंगर बाबा की जय बुलाते हैं। डूंगर बाबा, डूंगर बाबा, डूंगर बाबा को याद रखते हैं गांव वाले। ठीक है, डूंगर बाबा को ज्यादा परसेंटेज लोग डूंगर बाबा को गांव में याद रखते हैं। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण कहां है? जैसलमेर में है। कोटा में देखो सर्वाधिक शहरी वाले लोग होंगे, इसलिए ये आ गया। तो ये तो देखो आप अपने हिसाब से जो चीजें मैं कहता हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं ज्यादा बात करूंगा। इसको लास्ट में देखते हैं एक बार क्या बनता है इसका। न्यूनतम शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण कहां आएगी? सर्वाधिक ग्रामीण हमारे सामने आ गई। सर्वाधिक ग्रामीण जयपुर, अलवर। सर्वाधिक ग्रामीण लोग जान जान कहते हैं, और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत डूंगर बाबा की जय बुलाते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जैसलमेर, एक एक जिला याद रख लो। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, अब देखो ये जो है ना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, एक जिला याद रखना है, डूंगरपुर। ठीक है, अब ग्रामीण ज्यादा प्रतिशत डूंगरपुर में, और ज्यादातर गांव के लोगों को, ज्यादातर का मतलब प्रतिशत, लोग क्या है कि डांगर की तरह ही मानते हैं। ये ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत डूंगरपुर में है ना, जब शहरी में आएगी तो भी वहां नाम आ जाएगा। अब फिर आता है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में पहला नंबर किसका आएगा? समझने लॉजिक वाली बात है, जहां न्यूनतम ग्रामीण है तो वहां क्या होगा? शहरी सर्वाधिक होगा। कोटा में ग्रामीण न्यूनतम प्रतिशत है, शहरी प्रतिशत क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, समान है, अपोजिट हो जाएगा। शहरी जनसंख्या वाले, सर्वाधिक शहर वाले कहां है? जय ने जोधा को बड़े शहर से बीए करवा दी, बीकानेर, अजमेर। ठीक है, वो हमने पढ़ी लिया था। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत, परसेंटेज जो है शहर वालों का कोटा में। अब इस तरह से जैसे मैंने कहा भी, ज्यादातर गांव वालों को, बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं गांव वालों को डांगरों की तरह मानते हैं, डांगर। ठीक है, और ज्यादातर शहरी बाबू किसको माना जाएगा? जो कोट पैंट पहना होता है,
या राजधानी वगैरह में रहता है, तो लॉजिक लगा लेना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो कोट पैंट वगैरह, इनमें तो ऐसे वालों में तो सिर्फ पहला जिला याद हो लाइन खुल जाती है, उनमें नहीं। जैसे उसने पूछ लिया 5 बड़े जनसंख्या वाले शहर, वहां आपको 5 के नाम याद रखने पड़ेंगे, एक आधा जिला। इनमें क्या है कि जब गहराई में जाती है तो उनका पहला जिला याद होना बहुत जरूरी होता है, पहले 2 जिले। जैसे सर्वाधिक शहरी परसेंटेज तो कोट पैंट वालों को, या जो राजधानी में रहते हैं उनको, कोटा और जयपुर हो गया। सर्वाधिक शहर में तो वो जय ने जोधा को बड़े शहर से जो है बीए करवा दी, ये हमने याद रख लिया था। और शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 24.10% शहरी है और 75.10 ग्रामीण है। ये हो गया दशकीय वृद्धि। अब कौन सी बात आती है? दशकीय वृद्धि। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप। 21.31%। तो वृद्धि जो है पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? कम हुई है। पिछले 10 सालों में क्या है कि 28 हुई थी, उससे पहले वाली में अब 28, वो अब 21 ही रही है। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले बाजेजो, बांस, ये वाली ट्रिक पक्का ही है, सभी बच्चे यही याद रखते हैं, बाजेजो, बांस। अब मैं स्पेशली अपने तरीके से इनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो बच्चे टेस्ट देंगे और देंगे पेपर, जो मेरे मार्गदर्शन में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनकी सुविधा के लिए। बाकी अगर किसी को ये चीजें याद है वो भले ही ना देखें, पर जनगणना एक ऐसा टॉपिक है कितनी बार याद रख लो भूल जाते हैं। बस आपको ट्रिक्स बार बार पढ़नी है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बाजेजो, बांस। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहां हुई? जहां बांस बज रहे हैं, बाजेजो, बांस, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि सर्वाधिक बाड़मेर में कितनी हुई? 32%। टोटल औसतन कितनी है हमारी? 21.31%। और न्यूनतम में हमारा गंगानगर पहले नंबर पे है। गंगा का झूंपड़ा है, जो झूंपा है, गंगा का जो झूंपा है, उसमें किसी को बंदी बना रखा था, फिर उसने क्या है, उस झूंपे को तोड़ दिया। उसने क्या करना था, क्योंकि उसकी वृद्धि नहीं हो रही थी। वृद्धि कैसी थी? उसकी वृद्धि न्यूनतम थी। गंगा के झूंपा में कोई बंदी व्यक्ति था, गंगा सिंह राजा के, और अब उसको बंदी बना रखा है, तो उसकी जनसंख्या कैसे वृद्धि करेगी? तो उसने क्या किया? उसने कहा भी जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, न्यूनतम है, तो उसने उस झूंपे को क्या तोड़ दिया। गंगानगर, झूंपा, झुंझुनू, पाली, बंदी यानी कि बूंदी, चित्तौड़। तो गंगा ने झूंपा में क्या किया, झोंपड़ी में क्या किया, किसी बंदी को रख रखा था, और उस बंदी ने क्या किया, उस झूंपा को क्या किया, तोड़ दिया, क्योंकि उसकी वृद्धि दर जो थी वो बहुत ही न्यून थी। अधिक वृद्धि बाजेजो, बांस। ये तो हो गया जनसंख्या की बात। जनघनत्व मैंने एक बार अच्छे से ट्रिक पढ़ी थी जब मैं तैयारी सिलेक्शन से पहले, यानी कि 15 के आसपास मैंने इसको पढ़ा था, और मुझे आज तक वो ट्रिक याद है। जनघनत्व वैसे 200 है, पिछले 165 था, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है? 35 की वृद्धि हुई है जनघनत्व में। और जनघनत्व मैंने कैसे याद रखा था? सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, मैं पंजाबी बंदा था, असी पंजाबी ची ट्रिक याद की सी, जब दो अल्लाह, भी अल्लाह नु कहना अल्लाह बहुत जनता होगी, घनत्व बहुत वधिया खड़ा है, जब दो इन्हां नु, जब दो अल्लाह, जब दो अल्लाह दो। धौलपुर होर याद रख लोगे, जब दो अल्लाह धो, जब दो अल्लाह धो, अल्लाह धो दो उनको, ठीक है, अल्लाह धो दो बांस से, कैसे भी करके ना, जब दो अल्लाह दो। तो मैं तो ही याद रखा सी, जब दो अल्लाह, भी इन्ने बंदे इन्होंने जब दो किसी हिसाब ना, इन्हों खत्म कर दो, जब दो अल्लाह दो, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब न्यूनतम जनघनत्व की बात आए तो राजस्थान में यहां जैसलमेर, ठीक है। अब वैसे तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ठीक है, ऐसे भाई राजस्थान में न्यूनतम घनत्व कहां है? जैसलमेर। जैसलमेर सबको याद रह जाता है कि वहां तो 17 वाला वो बहुत कम है, 13-17, जैसलमेर में बहुत कम है। तो जैसलमेर फिर एक ऊपर
बीकानेर, फिर जैसलमेर के एक नीचे बाड़मेर, फिर जैसलमेर के उस तरफ चूरू, फिर जैसलमेर के इस तरफ जोधपुर। यहां से चलेगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। ऐसे जैसलमेर सेंटर में है, उसके एक ऊपर जाएंगे, फिर जैसलमेर के एक नीचे आएंगे, फिर जैसलमेर से एक ऊपर से इस तरफ, और फिर एक जैसलमेर के बराबर में। इस तरह से आप ये पैटर्न भी दिमाग में लगा सकते हैं, नक्शे वाला वो सबसे बेस्ट रहता है। वैसे ट्रिक अगर मांगो आप, जे बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, नी बीबा साडा दिल मोड़ दे। ठीक है, जे बीबा चूजो राख लिया भाई। चूजो क्या हुआ भाई? मुर्गी का बेटा, मुर्गी का सपुत्र चूजो। भाई जे बीबा चूजो राख लिया नी तो जनघनत्व कम ही रहे। क्यों? फिर बीबा ने टाबर कौन जामना पड़ा भाई, चूजाऊ लाड कर ले। ठीक है, जे बीबा चूजो राख लिया है तो घनत्व के है कम ही रहे, न्यूनतम घनत्व रहेगा। वैसे अगर करो तो जैसे जिलों के हिसाब से जैसलमेर से एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, इस तरह से याद रख लो न्यूनतम। और सर्वाधिक जनघनत्व जब दो धौलपुराबाद में है ना। आगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात को हम पढ़ते हैं। लिंगानुपात, चलिए लिंगानुपात कितना है? 928। अब लिंगानुपात में मैंने जो चीजें तैयार की हुई थी, देखो लिंगानुपात है हमारा 928। इधर लिखते हैं हम ग्रामीण, इधर लिखते हैं हम शहरी, और इधर लिखेंगे हम ग्रामीण। लिंगानुपात में गांव की तरफ क्या करेंगे? बढ़ोतरी करेंगे। शहर की तरफ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। शहर में क्या करेंगे? 14 माइनस कर देंगे। कितने माइनस कर देंगे? 14। तो कितना हो जाएगा? 914। शहर में क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 933। सॉरी, गांव में क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे, 933। मैंने क्यों लिखा है ये? 0 से 6 लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं, ये एक ही जगह लिख देता हूं। 0 से 6 का लिंगानुपात कितना है? 888। इसमें जब शहर की बात करेंगे हम, शहर की, तो हम कितना माइनस करेंगे? इसमें भी 14 माइनस करेंगे। 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 874। और जब गांव वाले की बात करेंगे, इसकी जब बात करेंगे गांव में, उसमें भी क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो सामान्य लिंगानुपात में तो 5 प्लस किए थे, और वैसे वाले में, बच्चों वाले में क्या है? 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 892। लॉजिक लगाओ, चीज को समझो, लॉजिक लगाओ, चीज को समझो। लिंगानुपात कितना? 928। एक तरफ शहरी लिख देना, एक तरफ ग्रामीण। शहर का लिंगानुपात सामान्य लिंगानुपात से कम ही होता है। क्यों? शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो भ्रूण हत्या वाला केस शहर में ज्यादा देखने को मिला। गांव वालों का तो पारा हाई हो जाता है भ्रूण हत्या के नाम पे। पारा हाई से कैसे? ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां? ग्रामीण लिंगानुपात तो पारा हाई, पाली, राजसमंद, गांव वालों का तो पारा हाई हो जाता है। सर्वाधिक जो है कन्या भ्रूण हत्या के केस कहां मिलते हैं? शहरों में मिलते हैं। और आप देखना 0 से 6 बाल लिंगानुपात कहां सबसे जो है कम कहां होगा? जब हम देखेंगे तो झुंझुनू में हम देखेंगे, और झुंझुनू में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है झुंझुनू में, लेकिन 0 से 6 का लिंगानुपात झुंझुनू में कम है। वो आगे हम बात करते हैं। एक बार हमने इन 6 तथ्यों को रटना है। बस क्या करना है आपको? जब सामान्य लिंगानुपात आपको याद रखना है 928, और 0 से 6 का 888। जब 0 से 6 का हम पहले याद रखेंगे 888, तो उसमें 14 माइनस करते हैं क्या है? शहरी लिंगानुपात आ जाएगा, और उसमें 4 जोड़कर क्या आ जाएगा? गांव का लिंगानुपात आ जाएगा। 88 में 4 92, इधर 14 माइनस तो 874। और जैसे ही हम लिंगानुपात चाहेंगे सामान्य वाले में, -14 ही करेंगे, लेकिन सामान्य है, छोटों से बड़ों की बात है, प्लस क्या है? 1 ज्यादा करेंगे, तो 28 और 5 33। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे।
ठोको, लाइक दबा के ताली बजा दो, पता नहीं क्या क्या कर दो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, बड़ी शानदार ट्रिक आपको सामने लेकर आ रहे हैं। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। आप कहोगे सर इसको कैसे याद करें? इमेजिन करना है, राजा है डूंगर, डूंगर के राज में पाप नहीं था। देखो कितनी लॉजिक वाली ट्रिक है। पाप नहीं मतलब लिंगानुपात ज्यादा था, वहां कन्या भ्रूण नहीं होती थी, कन्या भ्रूण हत्या। डूंगर के राज में पाप नहीं था, डूंगर के राज में पाप नहीं था। कोई पाप करता था उन्हें बांसा ना कुट देसी, डूंगर के राज में पाप नहीं था। क्लियर, समझ आ गई? डूंगर के राज में पाप नहीं था। ट्रिक ऐसी बने कि जो लॉजिक से, भाई लॉजिक चले वहां पर। अब सर्वाधिक लिंगानुपात में आप देखेंगे पाली जो है वो तीसरे नंबर पर है। कई बार क्या है कि एग्जामिनर इनमें से कोई एक जिला देके निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, एक उसने प्रतापगढ़ दे दिया, बाकी दूसरे वो, ठीक है। बाकी जो है ये जो है ना साउथ वाले, जहां पर ग्रामीण लोग ज्यादा रहते हैं, उन जिलों में पढ़ाई कम होगी, लिंगानुपात ज्यादा होगा। साउथ वाला जो बेल्ट है हमारा, साउथ राजस्थान वाला, राजस्थान का नीचे वाला दक्षिण वाला, ये देखो, इनमें आपको साक्षरता कम मिलेगी, इनमें आपको ग्रामीण अंचल ज्यादा मिलेगा, इनमें आपको एसटी जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, पर इनमें आपको लिंगानुपात सर्वाधिक मिलेगा। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा हो। अगर आपको एक और लॉजिकली प्रश्न, पिछली बार डूंगरपुर का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा था, तो अगर कहे कि लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कमी किस जिले में आई है, डूंगरपुर में आई है। इसमें 25 का आसपास, पता नहीं कितना कम हो गया, 994 के आसपास है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दिमाग में रखना, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान के किनारों पर है। किनारों पर कैसे? इधर वाले किनारे में धौलपुर, फिर इधर वाले किनारे में जैसलमेर, फिर इधर वाले किनारे में धौलपुर के साथ लगता करौली, धौलपुर जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। ठीक है भाई, धौलपुर के साथ ही करौली है, करौली के साथ ही भरतपुर है। हम पूर्व वाले जय में जा रहे हैं, पर पहले धौलपुर जाएंगे, सूरज सबसे पहले उधर, फिर सूरज सबसे पहले इधर इस तरफ आएगा धौलपुर, फिर जो है जैसलमेर, फिर करौली, फिर करौली के साथ लगता भरतपुर, और फिर यहां पर एक हो जाएगा गंगानगर। शायद गंगानगर है भाई इसमें। और एससी की जनसंख्या में अगर बात करें कि एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर में है, जयपुर में है। राजधानी में एससी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद कहां है? जयपुर में एससी की जनसंख्या, और जनसंख्या एससी की प्रतिशत आ जाए, एससी याद रखना कि एससी सबसे ज्यादा जयपुर राजधानी में लगे हैं। और अगर कहे कि परसेंटेज एससी की सबसे ज्यादा कहां है, यानी कि एससी कह रहा हूं मैं, एससी, तो आपको पता है, जाके सुन ली तू कह दे गंगानगर शहर है ना, जिथे सब तो है तत्ती है दोपहर है जी करके उगाना है ना। सबसे ज्यादा आपको पता है टेम्परेचर हाई वाले मामले में हमारा शहर गंगानगर छाया रहता है। तो परसेंटेज के मामले में एससी की सबसे ज्यादा गंगानगर में है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की कहां है? जयपुर में है। अब ये किनारों पर आ गया न्यूनतम लिंगानुपात। फिर बात आती है, अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हाँ, क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करना, मैंने टारगेट रखा है आज की क्लास छोटी रखेंगे ताकि आप थके ना, बस ऐसे गर्मा गर्म ट्रिक आपको दे दी जाए। चलो, ग्रामीण लिंगानुपात हमने देखा था अभी 933 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पारा हाई रहता है भाई, पाली राजसमंद, पाली राजसमंद। गांव वालों का लिंगानुपात कन्या भ्रूण हत्या की नाम ले दो, पारा हाई हो जाता है उनका। न्यूनतम कहां है? न्यूनतम कहां है लिंगानुपात? कोई कन्या भ्रूण हत्या करके कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, हमारे पाप तो क्या धुल जाएंगे। धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। कई गांव वाले जो हैं बड़े बढ़िया बनते हैं कि हमारे पाप तो धुल गए। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां है? धौलपुर में है। शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं, 914, शहर में हमने 14 माइनस करना था। और सर्वाधिक शहरी टोंक में है, देखते हैं
ये देखो, ये बढ़िया बात है। लिंगानुपात में वैसे तो क्या है, सर्वाधिक में जिले वहां के आ रहे हैं, जनजातीय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उधर वाले। अब देखो आप सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात करें, इंपॉर्टेंट है टोंक, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। यहां एक अपवाद है टोंक, टोंक में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है, और टोंक के बाद कौन सा है, बांसवाड़ा। थोनू पूछे कोई, थोनू ऐसे कर लो अपने की सर्वाधिक भाई शहरी लिंगानुपात, शहर में कहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो आप कह दो टोबे में है, भी टोबा में पड़े हो, टोबा में पड़े हो, टोबा में पड़े। देखो दोनों बिंदी बिंदी वाले जिले हैं, यहां भी ऊपर लगी है, यहां भी ऊपर लगी है, टोबा में पड़े हो भाई लिंगानुपात। चलो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, जैसलमेर में लोग ही नहीं है, तो जैसलमेर हो गया, और फिर क्या हो गया, धौलपुर। जब हम बात करते हैं न्यूनतम सामान्य लिंगानुपात की, न्यूनतम लिंगानुपात हमने ये पढ़ा था अभी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक नंबर पे क्या रखा था, धौलपुर, फिर हमने क्या रखा था, जैसलमेर, फिर हमने क्या रखा था, करौली, फिर हमने क्या रखा था, भरतपुर। यानी कि वहां धौलपुर जैसलमेर, लेकिन जब शहर की बात आए जैसलमेर धौलपुर, यानी कि उल्टा हो गया। जदों तैनू मेरी याद आउणी, तू सोचेगी हे मैं की करता, जदों तैनू मेरी याद आउणी, तू सोचेगी हे मैं की करता, मेरे दिल नू तड़फाया नी, मेरी जिंदगी नू तबाह करता, जदों तैनू मेरी याद। कैसा रहा, तो जदों जैसलमेर धौलपुर में न्यूनतम वाला। चलो सर्वाधिक शिशु, सर्वाधिक शिशु जो है आपको ठीक लगा होगा, थैंक यू, है ना, धन्यवाद। आप तारीफ करो ना करो, मैं तो कर लेता हूं। चलो भाई, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, म्यूजिक के पुराने स्टूडेंट रहे हुए हैं तो फिर जाग जाती है ना चीजें, आत्माएं आ जाती हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो आप याद रखोगे भी, लिंगानुपात में हमने वैसे तो साउथ की तरफ ही जाना है, सामान्य लिंगानुपात में हमने डूंगर पे राज में पाप नहीं था, ये कर लिया, ठीक है। और शहरी में हमारे पास क्या था, शहरी में हमारे पास क्या था, वो था टोंक, टोंक के बाद हमने बांसवाड़ा, और गांव में हमारे पास क्या था, न्यूनतम में जैसलमेर के बाद धौलपुर था। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हमारे पास क्या है, बांस पर भील। जो भील लोग क्या है, अब भीलों में लिंगानुपात आप याद रख लो वैसे कि ज्यादा है, तो भील लोग क्या है, अपने जो बच्चियां हैं उनको बांस पर चढ़ा के वो खेल करवाते हैं ना, जो बांस के ऊपर चलने वाला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। तो बांस पर भील, भील बच्चियों को क्या है, बांस पर वो खेल करवाते हैं, तो बांस पर भील याद रख लेना। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा लिखा ही हुआ है भाई यहां पर वो मैं गाने की तरफ चला गया था ना, दिमाग में नहीं है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक आ गया न्यूनतम, झूंसी कर न्यूनतम शिशु। अब वैसे अगर याद रखो, हालांकि ऐसी ट्रिकों, ये ट्रिक मुझे पसंद नहीं है, झूंसी कर क्या बन गया ना, फिर और नहीं था कि सीकर में सीकर भी है, कर में करौली भी है, सीकर में कर भी, सीकर भी है और करौली दोनों ही है, ठीक है। और एक जिला आपको कौन सा याद रखना है, एक जिला वो याद रखना है भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष है ना वो, हालांकि कन्या भ्रूण हत्या करवाने में पुरुषों का हाथ नहीं होता, ज्यादातर कौन होता है, महिलाओं का। सासू मैया मेरे को तो लल्ला चाहिए, ठीक है, लल्ला चाहिए। सासू मैया कौन होती है, एक औरत होती है। बाकी तो भैया आप जानो ना, हमें तो क्या पता क्या नहीं है ना। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां होता है, जहां पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है, यानी कि झुंझुनू में, ठीक है। झकझोर करने वाली बात है कि झकझोर कर दिया, सीकर और करौली। और गंगानगर चौथे नंबर पे है शिशु लिंगानुपात कम में, गंगानगर वालों ने हद ही कर दी भाई, न्यूनतम है। और वैसे सामान्य लिंगानुपात में भी ये 5वें नंबर पे है, भरतपुर के बाद करौली, भरतपुर, गंगानगर। और शिशु में भी 4 नंबर पे है,
ठीक है। फिर ग्रामीण लिंगानुपात 892 हमने पढ़ा। सर्वाधिक गांव में छोटे बच्चों में जो लिंगानुपात कहां है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा के छोटे छोटे बच्चे, बांसवाड़ा में छोटे बच्चों का लिंगानुपात सर्वाधिक है। एक ताज्जुब वाली अलग सी बात, वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं इसको, छोटे बच्चों का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहां है? नागौर में। शहर का लिंगानुपात 874 है वैसे, और छोटे बच्चों का शहरी लिंगानुपात कहां है? नागौर। मतलब इस ये खुद ही कह रहा है भी नागौर ना करो, जिसके नाम में ये है कि भी नागौर, भी इसमें गौर ही नहीं कर रहे लोग कि इस शहर का छोटे बच्चों का लिंगानुपात नागौर का बहुत ज्यादा है। नागौर एजुकेशन में भी काफी आगे बढ़ रहा है अभी, नागौर ने काफी कुछ अच्छा किया एजुकेशन में। तो इसका मतलब छोटे बच्चों का शहर में अगर कहीं लिंगानुपात ज्यादा है वह नागौर में है। गांव में हम लिंगानुपात की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा में जाना पड़ेगा, तो हम दक्षिण राजस्थान में जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? हम बांसवाड़ा की तरफ और रुख करेंगे। शहर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? और गांव में सर्वाधिक कहां है? गांव में सर्वाधिक लिंगानुपात छोटे बच्चों का कहां है? अभी अभी तो पढ़ा था। ठीक है, यह न्यूनतम आ गया। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां आ गया? बांसवाड़ा में। शहर कहां आ गया? नागौर में। अच्छा, सामान्य वाले में कहां था? तो ये बार बार आपको रटना पड़ेगा कि जब आप ये पढ़ो कि छोटे बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात, वैसे अगर पढ़े छोटे बच्चों का, ये स्क्रीन एक जगह अगर हो जाए ना, अच्छा ये इधर तो प्लेन आ गई, चलो यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात। ठीक है, बाल, बांस पर भील, बांस पर भील, हमने यही पढ़ा। बाल, भील, बांस पर भील, बाल सबसे ज्यादा बांस पर भील हो गया। और अगर ये हम पढ़े, और न्यूनतम में पुरुष साक्षरता जहां सर्वाधिक है झुंझुनू, ऐसे रिलेट कर लेना। और ये लिंगानुपात गांव में सर्वाधिक पढ़ना हो, सर्वाधिक गांव में, तो गांव में हमारे पास क्या आ जाएगा? वही जिला आ जाएगा बांसवाड़ा, वही जिला आ जाएगा बांसवाड़ा, कोई टेंशन नहीं। और न्यूनतम वही जिला आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन शहर में आंकड़े जो है बदल जाते हैं। शहर में सर्वाधिक कहां है? शहरी सर्वाधिक बच्चों का, तो कहां पर आ गया? नागौर। और न्यूनतम शहर में बच्चों का, तो कहां आ गया? धौलपुर। कहां आ जाता है? धौलपुर। ये थोड़े से आंकड़े आपको 2-3 बार रटोगे, अभ्यास कर लोगे, चीजें याद हो जाएंगी, रिकॉल कर लेना अब उनके स्टाइल में। ये साक्षरता की, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ये जरूर रटने हैं आपने आंकड़े साक्षरता, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर पेपर दे रहे हो तो एजुकेशन सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि सबसे जो सामान्य साक्षरता वो तो याद रह जाती है 66.11, 11 छिके 66, 11 पाजी 55, 11 छिके 66, 11 साते 77। अब हम ये देखेंगे, एक तो 11 पाजे 55, 5 वो 55 वाले पहाड़े में सिर्फ 52 है, महिला साक्षरता सबसे कम है, 52 याद रह जाती है। और 6 वाले आंकड़े में हमारे पास साक्षरता एक तो 11 छिके 66 है ही सामान्य, गांव के लोग कितने पढ़े हुए हैं? 61.41, यानी कि 5 कम है, और उधर 13 ज्यादा है। वैसे तो ये याद नहीं रहेंगे इस तरह से, तो प्लस माइनस करके, क्योंकि मैंने कोई इनकी ट्रिक्स वैसे नहीं बनाई, मुझे ये था कि आंकड़े रख दूंगा सामने तो चीजें वैसे अपने आप दिमाग में जो आ जाएगी। हमने ये याद रखना है हमारी सामान्य साक्षरता 66 पॉइंट समथिंग है, जिसमें हमारी महिलाएं तो 52% ही पढ़ी हैं, लेकिन पुरुष जो है 79.20, ये जरूर याद रखना है, 0.20 वाला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में साक्षरता का हाई पैमाना, भाई सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े हैं, महिलाएं पढ़ी हैं, ग्रामीण पुरुष या शहरी पुरुष, ग्रामीण महिला या शहरी महिला, तो क्या आप करोगे? हम ये कहेंगे हमारी वैसे तो सबसे ज्यादा साक्षरता, क्योंकि शहर वाले पढ़े होते हैं, 79.70 है,
उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे सामान्य पुरुष पड़े हैं 79.20%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या हमारी 61% ही है, कोई हालांकि अभी 10 सालों में हमारे ये आंकड़े बहुत बदल गए हैं, अभी तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं ये आंकड़े। ये आज आप देख लो 25 चल रहा है, तो आज से 10, 5, 15 साल पहले के आंकड़े हैं। अब तो इसमें बहुत अंतर आ गया, नई जनगणना 1 साल बाद जो भी होगी। तो आपको याद रखना है 66 वैसे, और पुरुष कितने हैं 79.20 है, महिलाएं कितनी है 52.12 है। फिर शहरी साक्षरता हमारी जो है 79.70 है, और जो ग्रामीण साक्षरता है 61.44 है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बढ़िया, जो कोट पैंट पहन के हैं वो पढ़े लिखे माने जाएंगे। फिर जो राजधानी के आसपास रहते हैं, वैसे भी साक्षरता वाले आंकड़े सबको याद होते हैं। कोटा हब माना जाता था, इंजीनियरिंग वगैरह और उस सेक्टर की तैयारी करते हैं जो मेडिकल लाइन के भी, तो कोटा। फिर राजधानी जयपुर, और आजकल शेखावटी अंचल जो है वहां स्टडी का हब बन गया है, झुंझुनू, सीकर। ये आंकड़े के अनुसार ही चल रहा है आज भी। तो शेखावटी क्षेत्र में जो कोटा में लोग जाते थे, अब शेखावटी क्षेत्र में जाने लगे। झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला। वैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं, ये सभी लोगों को याद ही रहता है वैसे कोटा, क्योंकि यहां हेर फेर कितना होगा, देखो हेर फेर इतना ही होगा। यहां तो सेम है, न्यूनतम साक्षरता ये जो है ना झुंझुनू पुरुष वाले में बदल जाएगा, महिलाओं वाले में ये सेम रहेगा। ठीक है, पुरुष वाले में ये देखो झुंझुनू पहले आ गया, फिर कोटा, जयपुर, सीकर, कोटा, जयपुर, सीकर आगे, पुरुष वाले में झुंझुनू आगे चला जाएगा। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, इतना ही है। पुरुषों में सर्वाधिक झुंझुनू आएगा 1 नंबर पे। अब बात आती है न्यूनतम साक्षरता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या कहते हैं, जा सिर पर बांस लेके आ बाढ़ बनावा। जा क्या कर, सिर पर क्या लेके आ, बांस लेके आ, के करनो है, कोई बाढ़ बनावा भाई, खेत में कोई बाढ़ बनावा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जा सिर पर बांस ले गया बाढ़ बनावा। क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो सिर पर जाके बांस वगैरह लाएंगे, बाढ़ बनाने का काम ही करेंगे। आप लोग भी पढ़ लो रे, नौकरी की तैयारी कर रहे हो। मैं एक बात और कहता हूं, पढ़े लिखे लोगों से मजदूरी और नहीं होती, ये और पंगा है, या फिर बाबा बन जाना, और तो क्या है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में झुंझुनू पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, झुंझुनू वो अब समय नहीं मिलता, नहीं तो आजकल के बच्चे एआई से बनाए हुए, तो वो जो है तरह तरह की चीजें दिखाई हुई, जैसे मैंने नदियों वाले पे बनाया था, उसमें समय बहुत लगता है। मुझे ये लगता है मैं किसी एआई से कम नहीं हूं भाई। हम जो चीज बोलेंगे लॉजिकली एक तरीके से, वो शायद ज्यादा याद रहेगी। हालांकि एआई का जमाना है, एआई का वीडियो देखने में अच्छी लगती है, एआई वाला क्या करेगा, इसी चीज को वो एआई सामने फोटो चल रही है, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू में सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े हुए हैं, झुंझुनू के बाद कोटा है। वो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, और एक बार तो मजा आता है, लेकिन एआई की वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में करना, या तो एआई का ऐसा हो ना, एआई में मैं मेरी कोई ऐसे नहीं कोई ये कि वाह वाही के चक्कर में, लेकिन एआई वाली वीडियोस मैंने भी बच्चों की देखी जो लाखों व्यूज हैं उनपे, बच्चे जो जिनको देखते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद एक बार लगेगा मजेदार है, लेकिन वो डाटा पेपर में आगे कितना काम आता है फिर मुझे बताना। चलो जी, सर्वाधिक ये हो गया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता क्या है, प्रतापगढ़। भाई एआई के साथ या तो आदमी का अपना खुद का वर्क किया हो, ट्रिक वगैरह बड़ा शानदार तरीके से। भाई एआई से मैंने फोटो बना ली, एक्सप्लेन मैं खुद कर रहा हूं, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, यहां पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। पैसे पुरुष, पैसे प्रतापगढ़। तो न्यूनतम पुरुष वाले में जब बात आए तो प्रतापगढ़। आप जैसे ही देखेंगे राजस्थान के दक्षिण में क्या है, बांसवाड़ा है, फिर क्या है, डूंगरपुर है इधर, ठीक है, और इधर क्या है, प्रतापगढ़ है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, इस तरह से बढ़ रही है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को स्किप कर दिया, फिर सिरोही और जालोर एक साथ है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वही कोटा, जयपुर, झुंझुनू। आप इतना ध्यान रखें, सर्वाधिक महिला साक्षरता में 4 नंबर पे जो जिला है वो कौन है, बदल गया है।
न्यूनतम महिला साक्षरता ये रही, सर्वाधिक कोटा जयपुरी है। न्यूनतम महिला साक्षरता आप देखो, जा सिर पर तो है, बांस लेके आ बाढ़ बनावा है ना, तो जासी जैसलमेर, ठीक है, तो जालोर है, फिर जालोर से पहले इधर सिरोही है, फिर इधर जैसलमेर है, और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर है। इसी तरह से तो ये क्या कर रहा है, जालोर में वैसे सबसे कम ही है, जालोर के एक नीचे वाला यानी कि सिरोही, फिर जैसलमेर, जैसलमेर के एक नीचे वाला बाड़मेर। मुझे लगता है मैप वाइज अगर इन चीजों को याद करते तो बड़ा शानदार तरीके से, क्यों आपको न्यूनतम साक्षरता उसी दिशा में दिखाई देगी जहां पर एजुकेशन जहां पर लिंगानुपात वाला मैटर ज्यादा है वैसे मोस्टली, हालांकि इधर तो लिंगानुपात वाला भी कम ही है, तो अपवाद स्वरूप है वैसे तो ये। जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर किनारों, ये हो गया एक तरफ वाला। ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 61.44 है, और गांव वाले सबसे ज्यादा कहां पड़े हुए हैं, झुंझुनू में। पुरुष भी कहां पड़े हुए हैं, झुंझुनू में। बाल लिंगानुपात भी सबसे कम कहां है, बाल लिंगानुपात कम झुंझुनू में। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहां है, सिरोही में। अब देखो सिरोही में आप अंदाजा लो कितना अच्छा पर्यटक स्थल है, लेकिन वहां गांव के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं सिरोही में, तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहां है, सिरोही में। शहरी 7970 है, और शहर के सर्वाधिक, अभी उदयपुर, फिर मुझे याद आ गया, नवंबर में फिर जाऊंगा उदयपुर में। उदयपुर सबसे ज्यादा शहर वाले लोग उदयपुर में पढ़े लिखे। वैसे साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, वैसे साक्षरता सबसे ज्यादा जयपुर में है ना। पुरुष कहां है, जयपुर में है, पुरुष झुंझुनू में, महिला जयपुर में, ठीक है। तो शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर, जो झीलों, देखो दो पर्यटक स्थल है हमारे पास, सिरोही, सिरोही में तो गांव के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो सिरोही के जैसा ही उदयपुर है, सिरोही के पास ही उदयपुर पड़ता है। जहां गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उसके पड़ोस वाले में शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझ गए। सिरोही के पड़ोस में हम उदयपुर, यानी कि दो पर्यटक स्थल बड़े फेमस हैं, सिरोही और उदयपुर। तो एक में गांव के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सिरोही में, ठीक है, लेकिन वहां पर शहर, उसके पड़ोस में शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। शहरी साक्षरता न्यूनतम कहां है, नागौर में। अभी आपने नागौर में शहरी साक्षरता कम है, इसीलिए नागौर में शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। आओ नागौर को यहां नोट करो कि नागौर में शहरी साक्षरता न्यूनतम है। अभी हमने लिंगानुपात वाली डेस्क, ये देखो, जीरो से 6 में यहां आओ आप, देखो लॉजिकली चीजें पढ़े लिखे लोगों का देखो। शहरी लिंगानुपात जो है ये कौन सा है, 0 से 6 आयु वर्ग का। लॉजिकली चीज ऐसे याद रखो कि नागौर ऐसा जिला है जहां पर शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है, 0 से 6 आयु वर्ग का। क्यों सर्वाधिक है, क्योंकि शहरी साक्षरता लिंगानुपात, शहरी साक्षरता नागौर में सबसे कम है। कम कहां की है, नागौर में है। नागौर के शहर के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वहां लिंगानुपात ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग ही क्या है, कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं। आप देखो लॉजिकली चीज, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, झुंझुनू में, और 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम कहां है, झुंझुनू में। तो जहां पढ़ाई ज्यादा है, शहरी साक्षरता सर्वाधिक है, शहरी साक्षरता न्यूनतम है नागौर में, लेकिन वहां लिंगानुपात 0 से 6 का ज्यादा है। तो इस तरह से चीजों को आप ये देखो, न्यूनतम लिंगानुपात, ये चीजें देखो दोनों सेम है, एक ये आंकड़ा और ये आंकड़ा, इनको आप देखो याद करो भाई, वहां क्या है, ज्यादा है झुंझुनू में पुरुष पढ़े लिखे, ठीक है। चीजें देखो अब ऐसे इस तरह से याद करोगे, देखो सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर में, लेकिन न्यूनतम नागौर में है, तो कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर लिंगानुपात ज्यादा है। ये हो गया पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये हो गए क्या, न्यूनतम महिला साक्षरता, ये रह रहे थे ना अभी। प्रतापगढ़ में
पुरुष प्रतापगढ़ में हो गया था, सर्वाधिक महिला वही कोटा वाला, न्यूनतम महिला कहां पर है, ये हो गया है ना, ये तो हो गया था, अभी भूल जाता हूं भाई मैं चीजें, ये स्लाइड वाला ये, अच्छा दूसरी बार आ गई थी स्लाइड, ठीक है, चीजें हो गई भाई, लो रे क्लास ही खत्म होगी, कंप्लीट। तो आप 4 पार्ट में इसको बांट के पढ़ सकते हैं, सामान्य जनसंख्या, और फिर आप पढ़ सकते हैं घनत्व और लिंगानुपात और साक्षरता, 4 पार्ट में। साक्षरता को हमने वो सावे में, लिंगानुपात आपको 2 स्टेप में, एक सामान्य लिंगानुपात उसमें शहरी ग्रामीण करते हुए, फिर आप 0 से 6 का लिंगानुपात। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई होगी, बढ़िया तरीके से शेयर वेयर कर दिया करो। कल वाले टेस्ट में इस बार आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि टफ पार्ट मैंने सारे आपको करवा दिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।